नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, वक्त बदलने वाला है। जी हाँ, कांग्रेस का वक्त बदलने वाला है, इसकी झलक मिलनी शुरू हो गई है। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि निज़ाम बदलने वाला है। तो कांग्रेस के अंदर कुछ तस्वीरें ये बयां कर रही है कि दरअसल कांग्रेस का निज़ाम भी बदलने वाला है। मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखाता हूँ। पहले ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए। ये राजस्थान की कार्यकारिणी की बैठक है, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। अब मंच पर ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। पहली बात तो ये देखिए कि स्टेज में सेंटर में कौन बैठा है। सेंटर में बैठे हैं सचिन पायलट। और सेंटर में कौन बैठता है? जो सबसे इम्पोर्टेंट नेता होता है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साइड में बैठे हैं। और इसी मंच पर एक शख्सियत है जो गायब है, वो है अशोक गहलोत। तो ये तस्वीर क्या कहती है? ये तस्वीर बता रही है कि राजस्थान में निज़ाम बदल रहा है, राजस्थान कांग्रेस में निज़ाम बदल रहा है। अब कांग्रेस अशोक गहलोत के हाथों से निकलकर युवा जोशीले सचिन पायलट के हाथों में जाने की तैयारी में है। सचिन पायलट जो इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, शांति से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। पिछली बार उनसे वादा करने के बावजूद उनसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, नाराज़गी दिखाई, लेकिन एक प्रियंका गांधी के कहने पर पार्टी नहीं छोड़ी। अब लगता है निज़ाम फिर से उनके हाथ आने वाला है, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और बॉडी लैंग्वेज पॉलिटिक्स में बहुत बयां करती है। आप की पोजीशन किसी बैठक में क्या है, होर्डिंग में आपकी फ़ोटो कहाँ है, ये आपका कद बताती है राजनीति में। तो फिलहाल इस बैठक में कद एक ही आदमी का सबसे बड़ा दिख रहा है, वो है सचिन पायलट। और सचिन पायलट डिज़र्व भी करते हैं। सचिन पायलट बहुत लंबे समय से जनता के बीच में लगातार, सत्ता में थे तब भी, सत्ता में नहीं है तब भी, लगातार जनता के बीच में जुड़े हुए हैं। और इस बैठक में सचिन पायलट ने बाकायदा लोगों से कहा भी है कि बीजेपी इस वक्त राजस्थान में कमज़ोर स्थिति में है, हमें एकजुटता दिखाकर आने वाले पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखानी होगी। यही एक नेता की निशानी भी होती है कि नेता मोटिवेट करता है, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करता है, अपने वर्कर्स को एक उम्मीद दिखाता है कि हम हारे हैं तो क्या हुआ, अगली बाजी हम जीतेंगे। ये एक अच्छे नेता की निशानी होती है। और अच्छा नेता निज़ाम में सबसे ऊपर होना ही चाहिए, तभी आपकी राजनीतिक यात्रा जो है किसी पार्टी की आगे चलती है, पूरी होती है। दूसरी तरफ आइए बिहार में सड़कों पे ये तीन युवा चेहरे आपको दिख रहे होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दरअसल एक लिमिट तक ही जाएंगे, क्योंकि इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो जो सहयोगी हैं राष्ट्रीय जनता दल, वो नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ये चेहरे पसंद नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने इन तीन चेहरों को, युवा चेहरों को छूट दी है, वो तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में भी कांग्रेस का निज़ाम बदलने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं अभी, लेकिन अखिलेश सिंह के चेहरे पर इस यात्रा को लेकर जो मायूस की, जो नाराज़गी है, वो किसी से छुपाए नहीं छुप रही। कल पत्रकारों से बातचीत में भी उनकी वो नाराज़गी कहीं ना कहीं दिखी। बिहार को लेकर दिल्ली में होने वाली बैठक को रद्द होना, ये भी अपने आप में एक साइन था कि दरअसल अखिलेश यादव नाराज़गी दिखा रहे हैं या हाईकमान के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन हाईकमान ने जिस तरह से हरी झंडी दी इस यात्रा को, कन्हैया कुमार की इस यात्रा को, और साथ में पप्पू यादव को सपोर्ट सिस्टम के तौर पर चलाया है, वो साफ बताता है कि अखिलेश प्रताप सिंह को दरअसल लाल झंडी दिखा दी गई है। तो बिहार में भी निज़ाम बदलने की कगार पर है कांग्रेस का। अब आइए असम में जिस तरह से लगातार गौरव गोगोई और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, उसका एक ताज़ा उदाहरण है कि असम कांग्रेस के एक प्रवक्ता को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ लिख दिया था, टिप्पणी कर दी थी।
और उस प्रवक्ता को गौरव गोगोई के नज़दीकी माना जाता है। तो गौरव गोगोई वहाँ पर युवा प्रदर्शन में बैठते हैं तो गौरव गोगोई पहुँचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हेमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री है वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का कहीं जिक्र नहीं करते, बोरा साहब का कोई जिक्र नहीं करते, लेकिन आए दिन गौरव गोगोई को चैलेंज करते रहते हैं और गौरव गोगोई उनका हर चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। लोकसभा चुनाव में जोरहाट सीट से हेमंता बिस्वा शर्मा ने चैलेंज किया था गौरव गोगोई को चुनाव लड़ने के लिए, गौरव गोगोई ने वो एक्सेप्ट किया। हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी पूरी कैबिनेट लेके वहाँ पर बैठ गए थे, उसके बावजूद गौरव गोगोई को नहीं हरा पाए। गौरव गोगोई ने करारा जवाब दिया हेमंता बिस्वा शर्मा को। आजकल हेमंता बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर, आईएसआई के साथ उनके संबंधों को लेकर रोज़ाना कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अब दावा कर रहे हैं कि सितंबर तक वो बहुत कुछ कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इधर गौरव गोगोई छाती तान के कहते हैं जिसको जो इंक्वायरी करनी कर लीजिए, हम पाक साफ हैं और रहेंगे। लेकिन उल्टा चैलेंज करते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी पत्नी की कंपनी पे जो आरोप लग रहे हैं उनकी भी जांच कराए, उनकी भी सच्चाई सामने रखे। गौरव गोगोई जिस तरह से लगातार आजकल असम में एक्टिव है, वहाँ से एक इशारा मिलता है कि गौरव गोगोई को भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखा दी है कि आप भी तैयारी कीजिए और अब जाके असम को संभालने का वक्त आ गया है। तो ये तीन बड़े राज्य, बिहार, राजस्थान और असम, यहाँ पर ये तीन युवा चेहरे या युवा चेहरों को जिस तरह से अब फोर फ्रंट पे लाया जा रहा है और जो तस्वीरों में दिख रहा है वो बता रहा है कि और कहीं हो ना हो, लेकिन इन राज्यों में निज़ाम बदलने वाला है। और सुख बुघाट दूसरे राज्यों में भी बहुत हैं। वो राज्य कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा जल्दबाजी है क्योंकि एक बार कहीं से थोड़े से सिग्नल मिल जाए तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि निज़ाम बदलने के साथ, कांग्रेस के अंदर का जो निज़ाम है वो बदलने के साथ राज्यों की सरकारों का निज़ाम बदलने के लिए एक पहले कदम के रूप में आप इनको देख सकते हैं। क्योंकि युवा जोश दुनिया की तकदीर बदलने, दुनिया का निज़ाम बदलने की ताकत रखता है। तो फिर ये राज्यों के निज़ाम बदलने में क्या मुश्किलात है। युवा जोश के साथ होश हो और होश के साथ आपकी अपील हो, आपकी लोकप्रियता हो तो चार चांद लग जाते हैं। शायद यही एक वजह है कि जिसकी वजह से तेजस्वी यादव भी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते, क्योंकि तेजस्वी जानते हैं कि फ़िलहाल बिहार में कि युवा नेता का जो स्पेस है वो उन्होंने घेर रखा है। लेकिन जब बात आती है कन्हैया कुमार की तो वो और चीज़ों में हो ना हो, लेकिन दो तीन चीज़ों में कन्हैया कुमार जो है वो तेजस्वी पर 21 साबित होते हैं। वो है उनका बोलने का स्टाइल, अच्छा भाषण, अच्छी सामाजिक मुद्दों पर पकड़, अच्छी जो है वो प्रेजेंटेशन और अच्छी नॉलेज। इन सब चीज़ों को युवाओं से कनेक्ट करने में कन्हैया कुमार को मदद मिलती है। तेजस्वी यादव यहाँ लैग करते हैं, शायद इसीलिए तेजस्वी यादव उन्हें इतना पसंद नहीं करते। ऊपर से पप्पू यादव अब खुलेआम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और अगर कांग्रेस मिल जाए तो बम बम हो जाए। आप सोचिए, एक पार्टी जो किसी और के साथ गठबंधन में है, चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उसका एक नेता, वो नेता जिससे एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी दी गई है अनऑफिशियली, वो चैनलों में अगर किसी तीसरे के साथ गठबंधन की संभावनाएं जता रहा है तो इसका मतलब साफ है कि ऊपर से उन्हें भी खुली झंडी है कि राजनीति के लिए जो ज़रूरी है कीजिए, पार्टी के रिवाइवल के लिए जो ज़रूरी है कीजिए, जो संभावनाएं खुलती है सब दरवाजे खोलिए। वक्त आने पर पता लगेगा कि कौन सा दरवाज़ा सही खुला है, कौन सा गलत खुला है। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल होती दिख रही हैं। और इन बदलाव के बीच में एक चीज़ और ज़रूरी है जानना कि वो ये है कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के जो निज़ामों के ऊपर के निज़ाम हैं वो अपने आसपास बदलाव की कवायद क्या शुरू कर चुके हैं। खबरें तो मिल रही है, खास करके प्रियंका गांधी ने तो
बदलाव का दौर अपने आसपास शुरू कर दिया है और उम्मीद है राहुल गांधी भी जल्द शुरू करेंगे। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।